Hey guys, so today's video is gonna be about mathematics computing at IIT Guwahati. So today we are gonna discuss about what the particular BTech course in mathematics computing in IIT Guwahati has to offer. तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का यही है कि जिस टाइम पे अपन जेई के बाद मतलब जब हमें ब्रांच फिल करनी होती है तो उस टाइम पे हमें आइडिया नहीं होता बिल्कुल भी, राइट। हम जनरली ट्रेंड देख के फिल कर देते हैं और इन सब ब्रांचेस के बारे में तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता क्योंकि दे आर जस्ट न्यू। और मतलब तो फिर तो शुरू करते हैं अपन वीडियो। और जैसे कि लास्ट ईयर मैंने जेई दिया था तो उस टाइम पे जब काउंसलिंग से पहले जब मेरे को डिसाइड करना था कि मेरे को क्या चॉइसेस भरनी है तो उस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी क्योंकि देयर वर नॉट एनफ पीपल जिनके थ्रू मतलब अच्छे से आइडिया लगाया जा सके इसके करिकुलम के बारे में, राइट। और मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था कि करिकुलम देख के कि मैं आइडिया लगा लूँ, राइट। करिकुलम मैंने देख लिया था तब भी, लेकिन उस टाइम अपनी मतलब इस तरह की अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि हम आइडिया लगा सकें, ठीक है। तो ठीक है, ओके। सो शुरू करने से पहले इनका मोटो क्या है, ये मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग का मोटो क्या है आईआईटी गुवाहाटी के। तो यू कैन सी है, ओके। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। दे हैव रिटन लाइक दिस प्रोग्राम हैज थ्री कंपोनेंट्स, दैट इज कंप्यूटर एंड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, which are perfectly blended so that the strong mathematical and analytic components that are inbuilt in the curriculum form the basis on which the technological aspects of computing finance are developed। तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि जो भी लोग कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आगे जाएं और मैथमेटिक्स सॉरी कंप्यूटर साइंस में जाएं और फाइनेंस में जाएं, इन सब चीज़ों में जाएं, उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। तो उसके लिए हमने कुछ मैथमेटिक्स के कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं करिकुलम के अंदर, जिससे कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग हो कंप्यूटर साइंस में जाने वाले हैं और जो फाइनेंस में जाने वाले हैं उनका। तो ये इनका बेसिकली मोटो है इस डिपार्टमेंट का, ठीक है। समझ रहे होंगे अब आप। तो इट्स तो अभी अपन सीधा टेम्पलेट पे चलते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ आपको, बेसिकली सबसे पहले मैं ये जो आठों के आठों सेमेस्टर है इसका एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ। फिर मैं इसको आईआईटी गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा, क्योंकि कंपैरिजन जरूरी है, राइट। क्योंकि जैसे कि अभी आप भी देख रहे होगे तो आपको मतलब आइडिया नहीं लग पाएगा जब तक आपके पास एक रिलेटिव ग्राउंड नहीं होगा कंपैरिजन करने का, है ना। क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटिव, राइट। तो फिर अपन चलते हैं, पहले अपन बेसिक स्कीम करते हैं। तो सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू, तो फर्स्ट ईयर तो ऑलमोस्ट हर ब्रांच का सेम ही रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आईआईटी कानपुर का भी कुछ कुछ ऐसा सही है। एक केमिस्ट्री का कोर्स दिख रहा है, राइट। एक केमिस्ट्री का कोर्स, केमिस्ट्री लेबोरेटरी का एक कोर्स, एक मैथमेटिक्स का कोर्स, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स, एक फिजिक्स का कोर्स, बायोलॉजी इंट्रोडक्टिव बायोलॉजी, एक इंट्रोडक्टिव कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस का कोर्स होगा, एक कंप्यूटिंग लेबोरेटरी वही उसी के काउंटर पार्ट, एक बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरी, एक मैथमेटिक्स का कोर्स, एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक फिजिक्स टू। तो बेसिकली बेसिक कोर्सेज हैं, बेसिक कोर होगा इंस्टीट्यूट, तो सब लोगों को करना होता है। बस आईआईटी कानपुर में सारे कोर्सेज हैं फर्स्ट ईयर में, बस वी डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक कोर्स इन फर्स्ट ईयर। उसके अलावा सब कुछ ऐसा ही है आईआईटी कानपुर के अंदर भी। ओके, देन लेट्स मूव टू द मेन स्टफ। तो सेमेस्टर थ्री से अपना मेन पार्ट चालू होता है, जिसमें क्योंकि मैं इसमें काफी सारी चीजें आपको और भी बताऊंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि जो लोग ज्यादातर देखना चाहेंगे उनका मेन इंटरेस्ट ये होगा कि हाउ डू यू कंपेयर एमएनसी विद कंप्यूटर साइंस, राइट। कंप्यूटर साइंस तो उस पे फोकस अपना मेन रहने वाला है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी और चीजें आने वाली हैं, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना यार, क्योंकि वरना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी ना, ठीक है। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स थ्री, गुड। मैथमेटिक्स थ्री एक मैथमेटिक्स का कोर्स हो गया, होगा कोई इंपॉर्टेंट कोर्स मैथमेटिक्स का। फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देख लेते हैं अगर इसका डिस्क्रिप्शन दिया है तो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्योर कंप्यूटर साइंस का कोर्स है, यहाँ तक कि आईआईटी के में इसका नाम भी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस है। और एलिमेंट्री नंबर थ्योरी अलजेब्रा नंबर थ्योरी का मैथमेटिक्स का कोर्स हो गया। प्रोबेबिलिटी थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है, कंप्यूटर साइंस में तो काम आता ही आता है, और फिर हर एक फील्ड में इसकी काफी ज्यादा एप्लीकेशन है। मतलब प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज मतलब गजब की चीज है, राइट। ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स, तो ये तो मतलब अब तक हो सकता है कुछ लोगों को आइडिया हो, उन लोगों ने सुन भी रखा हो, राइट। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक हर कोई दूसरा बंदा भी डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है, राइट। कि डेटा स्ट्रक्चर्स तो करना ही करना है, तो इनके टेम्पलेट में, राइट। प्योर सी जैसे कि आईआईटी कानपुर में भी देखो तो सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट्स के टेम्पलेट में लिखा हुआ है वो। आईआईटी कानपुर में सीएसई में है, और एक मैथमेटिक्स साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। इलेक्ट्रिकल, जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है तो उसमें भी अपन के पास चॉइस है उसको लेने की, लेकिन इट्स नॉट इनग्रेड इन द टेम्पलेट, ठीक है। तो इनके टेम्पलेट में है, तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस का कोर्स है ये। और फिर डिजिटल डिजाइन, ऑल्दो आई फील कि इट्स मोर जनरल डेटा स्ट्रक्चर जो कोर्स है, लेकिन इट्स ऑफर्ड बाय कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, ओके। ओके, डिजिटल डिजाइन हो गया, ठीक है।
आई डोंट नो व्हाट डिजिटल डिजाइन इज अबाउट, क्योंकि ये मेरे को पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आई कैन गेस इज लाइक फ्रॉम बेसिक गेट्स वगैरह से अपन किस तरह से अलग अलग सर्किट्स बनाते होंगे, कुछ उस टाइप का डिजिटल सर्किटरी डिजाइन का होना चाहिए आई गेस। फिर रियल एनालिसिस मैथमेटिक्स का कोर्स, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, प्योर एल्गोरिथम्स का कोर्स, मतलब प्योर कंप्यूटर साइंस में होता है ये कोर्स। सिर्फ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आपको एक कोर्स मिलेगा, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग फाइनेंस का एक कोर्स दे दिया इन्होंने। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर प्योर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फिर से प्योर कंप्यूटर साइंस का कोर्स। तो आप देख सकते हैं बहुत ही दो बड़े स्तंभ कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्सेज आ चुके हैं इसमें। फिर मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन मैथमेटिक्स का, स्टोकेस्टिक रेगुलर फाइनेंस मैथमेटिक्स ऑप्टिमाइजेशन, मैं यहाँ पे हो रहा है ऑप्टिमाइजेशन मैथमेटिक्स, मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन और ये मैथमेटिक्स के हो गए। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्यूटर साइंस, प्योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्योर कंप्यूटर साइंस, लिनक्स विंडोज मैकिनटॉश, राइट, पूरा कंप्यूटर साइंस हो गया। फिर साइंटिफिक कंप्यूटिंग मैथ्स का ही होगा, मैथ्स का ही कोर्स है। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन प्योर थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस वालों को ही ऑफर होता है। ओके, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इलेक्टिव वन। ओके, बेसिकली ये वाले थ्योरी कंप्यूटेशन आप कह सकते हैं मोर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है, राइट। ओके, देन मेटिक्स कंप्यूटेशंस, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, ये मैथमेटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट कोर्स हो सकता है। और मेरे को स्पेसिफिक्स तो नहीं पता, लेकिन मैट्रिक्स कंप्यूटेशंस लिखा है तो बेसिकली मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के थ्रू जो भी हम डेटा डेटा को, मतलब उसके थ्रू हम इन्फर करना और चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, उस तरह की चीज़ें करेंगे। तो डेफिनेटली एक अच्छा कोर्स होने वाला है ये। डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स हो गए। और डिपार्टमेंट इलेक्टिव का फंडा मैं आपको बताता हूँ अभी, कि पहले डिपार्टमेंट इलेक्टिव का फंडा क्लियर कर लेते हैं। तो बेसिकली सेमेस्टर 3 6 ऑनवर्ड से दिखाई दे रहा है, 6 सेमेस्टर ऑनवर्ड से दिखाई दे रहा है। डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1 यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, और डिपार्टमेंट इलेक्टिव 2 3 4। तो ये जो है क्या कहते हैं डिपार्टमेंट में ऑफर, तो इनको यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ इलेक्टिव्स, राइट। तो ये लिस्ट ऑफ इलेक्टिव्स मैं खोलने जा रहा हूँ। तो लिस्ट ऑफ इलेक्टिव्स के अंदर जो है, ये लिस्ट ऑफ इलेक्टिव्स, तो ये इनमें से कोई भी कोर्स आप चूज कर सकते हो। सेमेस्टर पे डिपेंड करता है कि ऑड सेमेस्टर है, अगर किसी भी ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर ऑड कहलाता है, तो उस सेमेस्टर के अंदर हो, और उसमें आप डिमांड इलेक्टिव चूज कर रहे हो, तो इलेक्टिव चूज कर रहे हो तो इनमें से चूज करोगे। इवन सेमेस्टर के अंदर कर रहे हो तो इनमें से चूज करोगे। और जो ये वाला है, ये इसका कुछ आइडिया नहीं है, ये कभी इवन सेमेस्टर में ऑफर होता है, कभी ऑड सेमेस्टर में, ऐसा ही लिख रहे हैं। इफ अ कोर्स इन दिस कॉलम इज ऑफर्ड इन ऑड सेमेस्टर देन इट विल नॉट बी ऑफर्ड इन इवन सेमेस्टर फॉर द सेम एकेडमिक ईयर। तो इसका कुछ बेसिकली इनमें सबके थ्रू मैं नहीं जाना चाहता, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। थोड़ा बहुत देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, रैंडम ग्राफ्स, अप्लाइड स्टोकेस्टिक प्रोसेस टोपोलॉजी, कैलकुलस, फ्लूइड डायनामिक्स टोपोलॉजी, ओके, कॉम्बिनेटोरिक्स, ग्राफ एंड मैट्रिसेस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ कर्व्स, गैलोस थ्योरी, बेसिकली ज़्यादातर मैथमेटिक्स के कोर्सेज हैं, ठीक है। ठीक हो गया। नेटवर्क फ्लो एल्गोरिथम्स, तो बेसिकली मैथमेटिक्स के ही सब ज़्यादातर कोर्सेज हैं। एक दो फाइनेंस के कोर्स हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, और फाइनेंस के है तो ये भी मैथमेटिक्स का ही कोर्स, बस उसका एप्लीकेशन हो गया फाइनेंस के अंदर। तो ये डिपार्टमेंट इलेक्टिव हो गए। तो अभी अपन क्विकली इसको आईआईटी कानपुर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से कंपैरिजन करता हूँ इसको मैं। तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर को छोड़ो फटाफट। सेकंड सेमेस्टर में, जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर में मैंने कहा ही था आपको, कि यहाँ पे आपको जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स दिखाई दे रहा है, तो यही है हमारा आईआईटी कानपुर के अंदर मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फिर टीए तो ठीक, छोड़ो इसको। फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में और कोई कंप्यूटर साइंस का कोर्स नहीं है हमारे आईआईटी कानपुर के अंदर। मेरे ख्याल से अब डेटा स्ट्रक्चर थर्ड सेमेस्टर में ऑफर होने लगा है, पहले नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पे जो आपको फोर्थ में दिख रहा है, अभी थर्ड में आ गया। तो उसको छोड़ो। फिर ये एस सी 201 जो दिख रहा है आईआईटी के अंदर, तो ये एस सी 201 जो है क्या कहते हैं, ये हमारा आईआईटी कानपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक कोर्स है। ये ऑलमोस्ट हाई डिपार्टमेंट को करना होता है। तो ये जो कोर्स है, ये हमारे यहाँ थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में ऑफर होता है। किसी डिपार्टमेंट को थर्ड में, किसी डिपार्टमेंट को फोर्थ में। तो लेकिन आईआईटी गुवाहाटी के अंदर, जैसे कि आपने देखा, ये फर्स्ट ईयर में ही ऑफर हो चुका है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, राइट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही होगा, राइट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं होगा, राइट। ओके, गुड। ओके, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, फटाफट से सेमेस्टर 4 पे चलते हैं। तो ह्यूमैनिटी सोशल साइंस, ओह मैं भूल गया, एचएसएस के बारे में बताना भूल गया ना मैं। ये जो ह्यूमैनिटी एंड एचएसएस होता है, तो बेसिकली ये है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट। तो जैसे कि आईआईटी कानपुर के अंदर है कि आपको 5 कोर्स पूरे 4 ईयर के प्रोग्राम में, अपने बीटेक प्रोग्राम में आपको करना ही करना है। तो इनका ये भी एक पर्पस होता है इन एचएसएस कोर्सेज का, उसको एक अलग वीडियो में लेंगे। ओके, लेकिन ये बेसिकली इसका मतलब ये है। तो उस ह्यूमैनिटीज के कुछ कोर्सेज आपको ऑफर होते हैं, उनके अंदर से आपको चूज करना होता है, ठीक है। तो ये वही है एचएसएस, ठीक है।
फिर अपन आगे चलते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस में। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला हो गया, डेटा स्ट्रक्चर उसमें है ही। और ठीक है, ये एसओ एमएसओ 203 ये प्रोबेबिलिटी का कोर्स है आईआईटी कानपुर के अंदर, ठीक है। ओके, 201 सॉरी, ओके। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अगले सेमेस्टर में चलते हैं अगर अपन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एल्गोरिथम्स 2। ये जो एल्गोरिथम्स 2 दिखाई दे रहा है आपको, तो एल्गोरिथम्स 2 इज नथिंग बट ये डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, राइट। ठीक हो गया। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि आईआईटी कानपुर में भी यही सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी, कंप्यूटर ऑर्गेनिजम्स 2। फिर सेमेस्टर 6 में कंपाइलर डिजाइन, और उसके बाद आपके इलेक्टिव्स आ जाते हैं अपने आईआईटी कानपुर के अंदर, ओके। और आईआईटी गुवाहाटी के अंदर जो है, आईआईटी गुवाहाटी एमएनसी में मुझे बस एक कोर्स दिखाई नहीं दे रहा, कंपाइलर डिजाइन छोड़ के बाकी सारे कोर्सेज हैं, ओके। तो इट्स नॉट दैट बिग अ इशू, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इन्होंने पूरा ही कवर कर दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है, क्योंकि इनका मोटो क्या है, ये चाहते हैं कि जो कंप्यूटर साइंस में जाए उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, तो उनको मैथमेटिक्स के भी कुछ कोर्स एक्स्ट्रा करा दिए जाएं, ठीक है। तो इट इज इस टाइप का इनका मतलब इस कोर्स का ये बेसिकली इस प्रोग्राम का ये मेन चीज़ है। और फाइनेंस को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि ये दे आर वांटिंग लाइक जो फाइनेंस में लोग जाते हैं उनका भी मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो, वो उनको जो मैथमेटिक्स हम इस कोर्स में पढ़ा है उससे फाइनेंस की फील्ड में फायदा मिले, इस तरह का उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस किया है बस फाइनेंस को एक तरह से। फिर अपन अभी चलते हैं सीधा आईआईटी गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि इट विल बी अ बिट इजी टू कंपेयर आईआईटी गुवाहाटी एमएनसी विद आईआईटी गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस, क्योंकि एक ही आईआईटी है, तो देयर विल बी कोर्सेज के नाम वगैरह सेम रहेंगे, राइट। तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उसको छोड़ दो अपन, डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में चलो। तो थर्ड सेमेस्टर में आप देख सकते हो वही मैथमेटिक्स 3। थर्ड सेमेस्टर में चलो, मैथमेटिक्स 3, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, डिजिटल डिजाइन, ठीक है। डिजिटल डिजाइन आपको दिख रहा होगा, ये डिजिटल डिजाइन, यहाँ पे भी वही डिजिटल डिजाइन। तो मोटा मोटा कुल मिला के सेम ही है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी इसमें थर्ड सेमेस्टर में, इसमें थर्ड में नहीं दिख रही, बाद में कभी होगी, ओके। और वैसे भी ये रफ होते हैं, चेंज होते रहते हैं ना, तो मेनली मोटा मोटा आइडिया के लिए। बाकी आप आगे देखो तो वही एल्गोरिदम्स 2, डिजाइन एल्गोरिदम्स जो कि उसमें लिखा था। बाकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर वही, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्स्ट्रा कोर्स दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से ये हाउ टू राइट बग फ्री कोड, हाउ टू मेक सॉफ्टवेयर, और किस तरह से हम डिजाइन करते हैं, उस तरह की कुछ चीजें होगी। तो वो वाला कोर्स मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में दिखाई नहीं दे रहा मुझे, क्योंकि देयर देयर मोटो इज लाइक कि जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जा रहे हैं दे आर मोर मैथमेटिकली साउंड, ना कि जो अच्छा सॉफ्टवेयर कोड लिख पाए। तो ऑब्वियसली कोडिंग तो बेसिकली आजकल क्या है कि हर कोई करता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस तरह का जो भी काम है दे आर लाइक कि हर कोई कर रहा है उसको, राइट। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देना, इसलिए मतलब कोई भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो दे आर नॉट अ बिग इशू डेफिनेटली, ओके। देन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी मैंने कहा, उसमें पहली होगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और तो बेसिकली आप देख सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेसेस और ऑप्टिमाइजेशन, और सब वही है, सब सेम है। देर इज जस्ट वन थिंग मिसिंग, कंपाइलर्स का कोई कोर्स नहीं दिख रहा उसमें मुझे, उसके अलावा सब कुछ हो गया, ओके। तो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा आई थिंक, टेम्पलेट से रिलेटेड, ओके। तो अब मैंने आपको बोला था कि कुछ अलार्मिंग पॉइंट्स भी हैं इसमें जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। और इसकी मतलब वरना मैं आईआईटी कानपुर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को क्यों इन्वॉल्व करता है इसमें, है ना। आईआईटी कानपुर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को इसलिए इन्वॉल्व किया कि इसमें मतलब थोड़ा सा एक चीज का और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, ऑल दो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लेकिन जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है मेरे को, इनके करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देख सकते हो चॉइसेस बहुत कम दिखाई दे रही है। जो डिपार्टमेंट इलेक्टिव है वो कुछ यही आपको डिपार्टमेंट इलेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में से आप चूज कर सकते हो, राइट। इलेक्टिव्स बेसिकली लिस्ट ऑफ इलेक्टिव्स फॉर दिस डिपार्टमेंट यही है, इसी में से आप चूज करने वाले हो। तो क्योंकि उसमें मेरे को कुछ कोर्सेज कम दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा ये इनका करिकुलम रिजिड लग रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहली बात ये आईआईटी गुवाहाटी है, मे भी इसलिए हो सकता है। और दूसरी बात जो डेफिनेटली रीजन है वो ये है कि दे हैव इंक्लूडेड सो मैनी टॉपिक्स इन देयर करिकुलम। उन्होंने करिकुलम को पहले ही इतना पावर पैक कर रखा है, दे हैव मेड इट, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक इट फ्लेक्सिबल, इट विल रिमेन रिजिड। क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल करना चाहोगे तो आपको कोर्सेज कुछ हटाने पड़ेंगे। अब आप इतने कोर्स करना चाहते हो तो आप फ्लेक्सिबल कहाँ से रखोगे, है ना। समझ रहे हो ना बात। तो उसके बाद ये चाहते हैं कि क्योंकि इनका मोटो वही है कि मैं कह रहा हूँ कि ये मैथमेटिकली साउंड बैकग्राउंड चाहते हैं, तो अगर उसके बाद ये कुछ भी ऐसा करते हैं अगर कि
यहाँ पे ओपन इलेक्टिव डाल देते हैं, तो दे हैव ट्राइड टू कि डिपार्टमेंट इलेक्टिव भी जो हो वो मैथमेटिक्स के ही हो जनरली, जिससे कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड और अच्छा हो लोगों का, राइट। तो मेरे ख्याल से तो अभी तक आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी, इफ यू आर विलिंग टू टेक आईआईटी गुवाहाटी फॉर कंप्यूटर साइंस, तो मेरे को कोई कोई रीजन समझ नहीं आता कि आप मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग जो है उसको ना चूज करो आईआईटी गुवाहाटी के अंदर। लेकिन एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ओपन इलेक्टिव्स पे जैसे मैंने बात करी, मैंने आपको बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी कम है यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी के अंदर। तो फिर आप आईआईटी कानपुर का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट देखोगे, तो एज यू कैन सी सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 में आपको सिर्फ प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली ओपन इलेक्टिव आ जाते हैं। तो दूसरे डिपार्टमेंट जो भी कोर्स ऑफर करते हैं, ऑब्वियसली अपने डिपार्टमेंट का भी ले सकते हैं उसमें, और दूसरे डिपार्टमेंट जो भी ऑफर कर रहे हैं उसमें से कोई भी कोर्स आप चूज कर सकते हो, राइट। तो मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ ग्लांस आईआईटी कानपुर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का टेम्पलेट। तो इसमें आप देख सकते हो 7, तो आप देख सकते हो 6 सेमेस्टर से ही ऑलमोस्ट जो डिपार्टमेंट इलेक्टिव हो गए। फिर उसके बाद ओपन इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव पे ही पूरी बात चल रही है, राइट। ओपन इलेक्टिव्स, तो ये ओपन इलेक्टिव का मतलब क्या है कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स कुछ कुछ कोर्सेज ओपनली एज ए ओपन इलेक्टिव ऑफर करते हैं, ये देख सकते हो ओपन इलेक्टिव क्रेडिट्स 54 क्रेडिट्स ओपन इलेक्टिव के थ्रू आईआईटी कानपुर के अंदर जो है मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, गुड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू, आई थिंक, आई गेस, तो ये एक मेजर इशू मेरे को दिख रहा है फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। तो ये इशू मेरे को आईटी गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में भी दिखाई दिया, क्योंकि इसमें भी मेरे को ओपन इलेक्टिव जैसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। ओके, समझ रहे हो आप। तो ऑब्वियसली इनके डिपार्टमेंट इलेक्टिव ही इतने पावर पैक हैं कि कंप्यूटिंग चूज करो या कंप्यूटर साइंस चूज करो। तो उसमें एक रीजन कंप्यूटर साइंस चूज करने का पहले मैं आपको देता हूँ, वो ये है कि इसके लिस्ट ऑफ इलेक्टिव्स ज्यादा हैं। इसके लिस्ट ऑफ इलेक्टिव्स जो है वो पूरे कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड है। उसमें कंप्यूटर साइंस के सारे कोर्सेज हैं, नेटवर्किंग से लेके क्वांटम कंप्यूटिंग से लेके आपके मशीन लर्निंग का पूरा सब कुछ मिला दो, डीप लर्निंग का, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, रिसर्च एरियाज, जो भी कुछ है सब कुछ, सब सारे कोर्स हो कंप्यूटर साइंस के। तो वो आप इनके इलेक्टिव्स में चूज कर सकते हो। लेकिन मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में उनके इलेक्टिव जो मैंने आपको दिखाए, जो मैथमेटिक्स के कोर्सेज हैं, उन्हीं को आप चूज कर सकते हो। तो ये एक पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट गुवाहाटी का ऊपर जाता है आपके मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट एट आईआईटी गुवाहाटी से, ओके। लेकिन अगेन इट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि हर एक आईआईटी क्या चाहती है कि उनके बच्चों को मतलब बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले। तो ऑब्वियसली जैसे कि आप कह रहे होगे कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इनके डिपार्टमेंट इलेक्टिव में मुझे मशीन लर्निंग के कोर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्वांटम कंप्यूटिंग का कोर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, उस तरह की कोई भी एडवांस चीज करनी है, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह की कोई भी चीज मेरे को दिखाई नहीं दे रही। तो ऑब्वियसली पहली बात तो ये है कि अब सब लोग खुद से सीखते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि समर्स होते हैं, समर्स के अंदर ऑफर होते होंगे जरूर कोर्सेज। फिर ऐड कोर्स का ऑप्शन होता है, तो ऐड करके भी लोग कोर्स कर लेते हैं, राइट। तो बाकी प्रॉफ से रिक्वेस्ट वगैरह करके कुछ ना कुछ करके चीजें हो जाती हैं, राइट, सॉर्ट आउट। तो इसलिए बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है वो, राइट। क्योंकि जब इतना अच्छा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो व्हाई नॉट मशीन लर्निंग, राइट। मशीन लर्निंग और ये सब चीज तो बिल्कुल बनता है जब आपका इतना अच्छा मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो जाएगा एक बार इस कोर्स को लेने के बाद, राइट। तो मैथमेटिक्स का बेनिफिट बहुत होता है, मतलब मतलब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैंने अभी सिर्फ मैथमेटिक्स में क्या, मैंने एक कैलकुलस का कोर्स किया है और एक मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, मैंने एक लीनियर अलजेब्रा का कोर्स किया आईआईटी कानपुर के अंदर। तो ये मतलब लीनियर अलजेब्रा करते ही मतलब आई मतलब मैं उसको सब जगह देखता हूँ, राइट। मतलब जो भी चीज मैं करता हूँ उसमें लीनियर अलजेब्रा मुझे दिख ही जा रहा है आजकल, राइट। तो मैं आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली। डिपार्टमेंट इलेक्टिव, फ्लेक्सिबिलिटी की क्या कमी दिखाई दे रही है गुवाहाटी के अंदर, और उसका ओवरकम करने का क्या मेथड हो सकता है, समर्स के अंदर कर लो या सेमेस्टर के अंदर कोर्सेज ऐड कर लो उसके। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, ओके। तो आई थिंक मैंने पूरा सम अप कर दिया। तो एंड टू एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि इफ यू आर नॉट गेटिंग कंप्यूटर साइंस आईआईटी गुवाहाटी और आप विलिंग थे कि कंप्यूटर साइंस में ले लूंगा आईआईटी गुवाहाटी को, गुवाहाटी के अंदर, तो फिर मैं मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग क्यों ना लिया जाए। मतलब इसमें एक चीज थोड़ा सा हो सकती है कि जैसे कि इनके कोर्सेज मुझे बड़े सारे दिखाई दे रहे हैं, किसी के सेमेस्टर में कोर्सेज बहुत सारे दिख रहे हैं। तो मे बी हैवी डिपार्टमेंट है, मे बी हैवी लोड हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जैसे कि मैंने भी लास्ट ईयर किया था ये चीज। आप क्या करना कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के जो आपको आईआईटी गुवाहाटी के बच्चे दिखाई दे, थर्ड और फोर्थ ईयर के आईआईटी गुवाहाटी के मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग के, फेसबुक पे कम बच्चे होंगे लेकिन मिल जाएंगे जरूर। तो उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि मतलब हाउ डू यू फील लाइक अबाउट द लोड ऑफ डिपार्टमेंट, और कैसा मतलब कितना एकेडमिक वर्क करना पड़ता है।
और आपको मतलब मतलब बहुत ज़्यादा एकेडमिकली हैवी तो नहीं, तो ये आप उनसे पता कर सकते हैं। लेकिन एज सच करिकुलम वाइज देखा जाए तो फैंटेस्टिक है। ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, कवर्ड एवरीथिंग। और आई गेस मतलब बाकी तो मैं यही कहूँगा कि यार आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो यार मतलब लाइक जरूर कर दो और शेयर जरूर करो जिसको भी लगता है कि जिसको बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि मतलब जैसे कि मेरे को लास्ट ईयर काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी इन सब चीज़ों में डिसाइड करने में, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस का आइडिया नहीं था और लोगों ने आइडिया मतलब मिल भी नहीं पाया। काफ़ी लोगों से इधर उधर से बात करी मतलब, तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम और है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। ठीक है। इसके बाद मैं मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग एट आईआईटी कानपुर पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो भी एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, इस रैंक पे। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट आईआईटी कानपुर, उसके ऊपर भी मैं बनाऊंगा क्योंकि मेरा ही डिपार्टमेंट है, राइट। तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं। ओके। तो आई गेस बस यार मतलब सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार इसमें क्या हुआ कि इस वीडियो को दो या मतलब देखा जाए तो बेसिकली तीसरी बार ही बना रहा हूँ मैं, क्योंकि पहली बार जब मैंने बनाया तो मेरा बीच में माइक खत्म हो गया। दूसरी बार मैंने बनाई तो नॉइस का ऐसा इशू आया उसमें कि पता नहीं क्या चक्कर हुआ, वो रिजॉल्व ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर मेरे को तीसरी बार इसको शूट करना ही पड़ा। तो लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, सो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार चैनल को, और काम अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो।